युद्ध ऐसे ही नहीं होते। अतीत की घटनाओं का बारूद दो देशों को युद्ध के लिए उकसाता है। इजराइल और हमास के बीच जो इस वक्त युद्ध चल रहा है, ये वर्षों पुरानी दुश्मनी का नतीजा है, जिसमें उकसाने वाली नीति आग में घी का काम कर रही है। अब इस कड़ी में कौन किसको उकसा रहा है, यह अलग बात है, लेकिन इस भयावह जंग में आतंकी संगठन हमास को मोहरे के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि इसकी बिसात ईरान के हाथों में बताई जा रही है। दरअसल इजराइल का विरोध करने में ईरान और हमास के अपने साझा हित हैं। ईरान पर अक्सर हमास को समर्थन देने का आरोप लगता है। हमास की मिलिट्री विंग को फंडिंग करने का भी आरोप ईरान पर लगता है। हालांकि ईरान और हमास में भी तनाव की खबरें आती रहती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईरान शिया बहुल है, जबकि हमास एक सुन्नी आतंकी संगठन है। लेकिन इस तरह के तनाव से दोनों देशों के आपसी हित में कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि भारत में इजराइल के राजदूत नूर गिलोन ने आशंका जताई है कि हमास के हमलों के पीछे ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह का भी हाथ हो सकता है, जिसके चलते हजारों लोग मारे जा रहे हैं। पीस पार्टी के नरसंहार में करीब 260 लोग मारे गए हैं। हमास के आतंकवादी महिलाओं से बलात्कार, युवतियों का अपहरण और उनकी हत्या करने के लिए जाने जाते हैं। वे आतंकी संगठन दक्षिण एशियाई, अमेरिकी और यूरोपीय नागरिकों का अपहरण करते हैं। वे बच्चों को मारते हैं और उनके साथ बेरहमी से पेश आते हैं। इस आशंका को अमेरिका ने और पुख्ता कर दिया कि हमास को उकसाने के पीछे ईरान का हाथ हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि ईरान को हमास और इजराइल से दूर रहना चाहिए। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की खुफिया रिपोर्ट ने भी इस मामले में ईरान की भूमिका की ओर ही इशारा किया है। अखबार में लिखा गया, ईरान ने एक हफ्ते पहले ही इस अभियान को हरी झंडी दी थी। अब यह भी समझिए कि ईरान पर हमास को उकसाने का आरोप क्यों लग रहा है। यह कहानी अतीत के पन्नों में दबी है। 27 नवंबर 2020 इस तारीख को ईरान नहीं भूल सकता, क्योंकि इसी तारीख को ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। मोहसिन फखरीजादे 6 साल से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की अगुवाई कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस हत्याकांड का हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग में क्या रोल हो सकता है। यहां से इस कहानी को ध्यान से समझिए। इंटरनेशनल एजेंसीज दावा करती हैं कि मोहसिन फखरीजादे की हत्या के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ था। एजेंसियों ने यह दावा ऐसे नहीं किया था, क्योंकि इस हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया था, वो इस तरह की घटनाओं में सबसे नया और चौंकाने वाला पैटर्न माना जाता है। क्योंकि जांच एजेंसियों को यह पता चला था कि जिस रोबोटिक मशीन से फखरीजादे पर गोलियां चलाई गईं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक से काम कर रही थी। यानी ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को जिस मशीन गन से मारा गया था, उसका ट्रिगर सैकड़ों मील दूर से दबाया गया था। अब आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि यह सब हुआ कैसे। इसे समझने के लिए मोसाद के काम करने के तरीके को समझना होगा। बताया जाता है कि मोसाद ने ऑपरेशन मोहसिन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 8 महीने की कड़ी मेहनत की थी। जिस मशीन गन से फखरीजादे को मारा गया था, उसका पूरा सिस्टम 1 टन वजनी था। वो एक हाइपर एक्यूरेट रिमोट कंट्रोल्ड मशीन गन थी, जिसे टुकड़ों में तेहरान तक गुपचुप तरीके से पहुंचाया गया। अब ये समझिए कि 27 नवंबर 2020 को ऑपरेशन मोहसिन को सफल बनाने के लिए मोसाद ने नक्शा कैसे तैयार किया। दरअसल
जहां फकरीजादे की हत्या हुई वहां पहले से एक ट्रक को खड़ा किया गया था। इसी ट्रक पर वो मशीन गन फिट थी जिससे फकरीजादे की हत्या की गई। बताया जाता है कि ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फकरीजादे जैसे ही अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ निकले, ट्रक पर लगे कैमरों के जरिए सैकड़ों मील दूर इजराइल तक सारी तस्वीरें पहुंचना शुरू हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक के जरिए उस कार की पहचान की गई जिसमें फकरीजादे और उनकी पत्नी बैठी थी। हमले से पहले उस जगह को चुना गया था जहां यू टर्न था, यानी अगर कोई गाड़ी वहां पर मुड़ती तो उसको अपनी रफ्तार को कम करना पड़ता। ऐसी जगह को इसलिए चुना गया क्योंकि 1600 किलोमीटर दूर से जो निर्देश रोबोटिक मशीन के जरिए पहुंचाए जा रहे थे वो पहुंचने में करीब 1.5 सेकंड का वक्त लग रहा था, जिसकी तैयारी पहले से करके देख ली गई थी। कार की रफ्तार कम होते ही रोबोटिक मशीन से निकली गोली टारगेट यानी फकरीजादे को जा लगी। इसके बाद कुल 13 गोलियां फकरीजादे को मारी गई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान ना तो उनकी पत्नी को कोई खरोच आई और ना ही उनके 12 बॉडीगार्ड। यानी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद हमेशा की तरह इस बार भी टारगेट किलिंग में कामयाब हुई। मोसाद का यह मिशन जैसे ही कामयाब हुआ, उस ट्रक में भी एक जोरदार धमाका हुआ जिस ट्रक में हाइपर एक्यूरेट रिमोट कंट्रोल्ड गन को माउंट किया गया था। 2022 में भी ईरान के वैज्ञानिकों की रहस्यमयी ढंग से मौत हुई थी। इन दोनों वैज्ञानिकों के नाम थे अयूब इंतजारी और कामरान अगमोलेई। बताया जाता है कि इन दोनों की मौत के पीछे भी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ था। ईरान के लिए घटनाएं उसकी अस्मिता पर हमले के जैसी थी, क्योंकि पहले ही ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इजराइल के निशाने पर रहा है और यही वजह है कि इजराइल हमास युद्ध में ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या के बदले का एंगल भी निकल आया है।